नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा जैन, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऑफ चंडीगढ़। आज आपसे इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होने की दिक्कत के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये जानकारी मैं उन कपल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो 1 साल से ज़्यादा आपस में ट्राई कर रहे हैं बच्चा करने की, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, 3 महीने 5 महीने ट्राई करते हैं और हार जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि प्रेगनेंसी ना होना मतलब आपने कम से कम 1 साल तक पूरे दिल से ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार ट्राई किया है और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं ठहर रहा और हर महीने मासिक आ जाती है। इन कपल्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें बच्चा करने के लिए टोटल 4 चीज़ें चाहिए। क्या है वो 4 चीज़ें? सबसे पहली चीज़, हमें आदमी से शुक्राणु सही चाहिए। शुक्राणु क्या होते हैं? ये जो आदमी का पानी डिस्चार्ज होता है उसके अंदर कुछ बीज होते हैं आदमी के, जो औरत के बीज के साथ मिलकर बच्चा बनाते हैं। अब जब आपस में रिलेशंस करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये बीज वजाइना में रिलीज होते हैं। उसको जब हम चेक करते हैं तो उसको एक सीमन एनालिसिस रिपोर्ट बोला जाता है। ये रिपोर्ट में 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से आपको फोकस करके देखनी है। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, शुक्राणु की मात्रा कितनी है, काउंट कितना है। यूजली ये मिलियंस में होता है। जो सारी दुनिया के आंकड़े हैं, उन्होंने जिनके अपने बच्चे आराम से होते रहे हैं, हेल्दी बच्चे हैं, उनके सबके सीमन चेक करके जो उन्होंने सही आंकड़े बताए हैं, एक सीमन सैंपल में 1 ml में 40 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। उन स्पर्म्स का हिलना भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें से कम 40% स्पर्म अगर अच्छे से हिल रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको जब हम स्लाइड पे एग्जामिन करते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो उनकी मोटिलिटी देखी जाती है। तो ये मोटिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही जब हम एक शुक्राणु अच्छे से देखते हैं तो उन शुक्राणुओं की बनतर, उनका हेड कैसा है, नेक कैसा है और टेल कैसी है, ये भी देखा जाता है। इसलिए आज यहाँ गर्भ संगनी पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आप सीमन एनालिसिस कराते हैं उसकी रिपोर्ट एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, फर्टिलिटी क्लिनिक से जब आप कराते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। उनके अंदर पस सेल्स तो नहीं हैं, इन्फेक्शन तो नहीं है, हिलने वाले शुक्राणु कितने बेहतर हिल रहे हैं, ये सब कुछ अच्छे से बताया जाता है। अगर ये रिपोर्ट एकदम ठीक है, आपस में मिलने में, कोई संबंध करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी से प्रैक्टिकली बच्चा करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने 4 चीज़ें बोली थी, जिनमें से एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके, आदमी के शुक्राणु, बाकी की 3 चीज़ें हमें औरत से चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? उसका गर्भाशय, वूम्ब, बच्चेदानी, उसकी अंडेदानी मतलब ओवरीज जिसके अंदर अंडे होते हैं, और बच्चेदानी और अंडेदानी का आपस का कनेक्शन फेलोपियन ट्यूब। औरत का वो समझाने के लिए मैं आपको इस मॉडल पे समझाना चाहूँगी। ये उसकी बच्चेदानी है, ये अंडेदानी है और ये उनका कनेक्शन है फेलोपियन ट्यूब। आप देख सकते हैं ये ट्यूब एक तरह का रास्ता है, एक ट्यूब है। इसका एक किनारा ओवरी के ऊपर है, दूसरा किनारा बच्चेदानी के अंदर है। जब आदमी और औरत आपस में मिलते हैं तो जो वजाइना में रिलीज होता है वो ये रास्ता है। यहाँ पे शुक्राणु जब रिलीज होते हैं, इसमें से शुक्राणु आगे जाके बच्चेदानी के रास्ते से इस ट्यूब में जाते हैं। दूसरी तरफ से ट्यूब के दूसरे खुले अंत से अंडेदानी में से अंडे लेके यहाँ पे उन दोनों का संगम होता है। शुक्राणु और अंडा इस फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, फिर एक बच्चा बनता है, यानी कि एक शुक्राणु और एक अंडा मिलके एक बच्चा बनाते हैं। तो जब आप फर्टिलिटी के लिए अपना मिलने जाते हैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, तो वो एक शुक्राणु की जांच करते हैं, दूसरा औरत का अल्ट्रासाउंड करते हैं। यह अल्ट्रासाउंड हम वजाइना से करते हैं। कुछ सेंटर्स होते हैं, या कह लीजिए रेडियोलॉजी में जब आप चाहते हैं, किसी एक स्टैंड अलोन सेंटर है जहाँ पे आप बोलते हैं जी अल्ट्रासाउंड का सेंटर है, वहाँ जाके कराएं, वो पेट से अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं होता है बच्चेदानी और अंडेदानी की सभी दिक्कतें ठीक करने के लिए या समझने के लिए। आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ये स्कैन कराते हैं तो आपकी अंडेदानी और बच्चेदानी के बारे में सारी जानकारी काफ़ी हद तक हमें मिलती है। उसमें कोई रसौली है कि नहीं, यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, अंडेदानी में अंडे कैसे हैं, ये सब कुछ उस एक अल्ट्रासाउंड से, उस एक विजिट जो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देते हैं, वो मिल जाती है। अगर अंडे अच्छे हैं, आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है और शुक्राणु बढ़िया हैं,
तो आपके प्रेगनेंसी करने के चांसेस काफ़ी बढ़िया रहते हैं। फिर अगर आपको फिर भी 1-2 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं ठहरा, ट्रीटमेंट्स के बावजूद बच्चा नहीं ठहरा, तो हम फैलोपियन ट्यूब भी टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट करने का तरीका होता है HSG, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। आम भाषा में इसको हम ट्यूब टेस्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये बहुत दर्दनाक होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। हल्का पीरियड्स जैसा पेन ज़रूर होता है, लेकिन ये इकलौता टेस्ट है जो कि आपको बड़ी आसानी से एक एक्सरे के रूप में मिल जाता है। वो एक्सरे आप किसी को भी दिखा सकते हैं। तो फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें 4 चीज़ें चाहिए वो रहती हैं: आदमी के शुक्राणु, औरत की बच्चेदानी, औरत की अंडेदानी, और बच्चेदानी और अंडेदानी का आपस का कनेक्शन फैलोपियन ट्यूब। ये सब ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा, ऐसा भी होता है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं और बहुत दवाइयाँ हैं। आप एक बार अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जब मिलते हैं तो आप ये सब समझ पाते हैं। उन दवाइयों से आसानी से यूजुअली बच्चा ठहर जाता है। आप अगर मुझे मिलना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर और एड्रेस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हैं। धन्यवाद।